कि रवनीत बिट्टू का बयान, जो कि कांग्रेस सांसद है, उनका भी बयान सामने आया। स्मृति ईरानी ने सोनिया का अपमान किया, ये बिट्टू की तरफ से कहा गया। सुनिए जरा। अब किस बात की नारेबाजी? तो रमा देवी जी बात कर रहे थे तो उसी समय पर जो स्मृति ईरानी जी, आपको पता है उनको भी सत्ता का बहुत बड़ा नशा है और सबके ऊपर नशा है। उसी नशे में उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, सोनिया जी के। तो फिर दोनों पक्ष से नारेबाजी तो उन्होंने मिसबिहेव किया सोनिया जी के साथ। क्या नारेबाजी के जरिए? नारेबाजी के जरिए, नारेबाजी नहीं नहीं हुई, नारेबाजी के जरिए। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि वहाँ सोनिया गांधी धमकाने के लिए गई थी रमा देवी को। भाई धमकाने की देखो तो रमा देवी बता सकती है ना, हम तो साथ, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन इन्होंने इंसल्ट प्रोफेन की है और उसकी भी की है और सोनिया जी भी की है, इसलिए हम इनसे कहते हैं कि ये माफी मांगे। बीजेपी के साथ बिल्कुल माफी मांगे, स्मृति ईरानी की मांगे। तो देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने संसद में भी दिख रही है। जिस तरह की घटना तुलसी तोलता बता रहे हैं, साफ तौर पर कहना है कि सोनिया गांधी के साथ वहां जो है बदतमीजी की गई और इसको लेकर कांग्रेस के सांसदों की ये मांग है कि वो बीजेपी सांसद जो है वो सोनिया गांधी से माफी मांगे। रंजीता झा, टाइम्स का नपारत दिल्ली। देखिए, रवनीत बिट्टू जो हैं कांग्रेस सांसद, उनसे हमारे सहयोगी रंजिता ने बातचीत की और वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी की गई है और इसके लिए बीजेपी सांसद माफी मांगे। रवनीत बिट्टू ने साफ तौर पर कहा, क्योंकि वो भी वहां पर मौजूद है, वो भी चश्मदीदों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि जिसे संविधान का मंदिर कहा जाता है, कानून का मंदिर कहा जाता है, वहां पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं? रविकांत क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, जो तस्वीरें संसद से सामने आई हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक तरफ कांग्रेस सांसद कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों का कुछ कहना है। इससे पहले कभी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई। इससे पहले कभी भी इस तरीके से ये नहीं कह सकते हम कि जिसे हम संविधान का मंदिर कहते हैं वहीं पर हमने इस तरीके से धज्जियां उल्लंघन करते हुए देखा होगा। जो बयान सामने आ रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है? ये देखिए प्रीति, इससे पहले भी बहुत गर्मा गर्म बहसें जो हुई हैं वो संसद भवन के अंदर हुई है, लेकिन जो संसदीय परंपरा है, जो संसदीय भाषा है, उसका इस्तेमाल करके दायरे में रहते हुए तमाम डिबेट्स जो हुए हैं, तीखे आरोप लगाए गए हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन यहां पर जो स्टेटमेंट आए हैं, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इस लहजे में उन्हें भी बात नहीं करनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के सांसद जो वहां पर मौजूद थे, जो बीच बिचाव कर सोनिया गांधी को वहां से लेकर गए, उनका यह कहना है कि धमकी भरे लहजे में सोनिया गांधी का अपमान किया गया है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये संसदीय परंपरा और मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन ये का मामला उठा कहां से, क्यों ये नौबत आई, क्यों इस तरीके की तीखी बहस हुई? जब आज सुबह सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, क्वेश्चन आवर में सबसे पहले स्मृति ईरानी ने कहा कि जो कुछ भी बातें अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लेकर कही हैं वो बहुत ही निंदनीय है, वो एक राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी की बजाय सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। यही बात कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजरी। सोनिया गांधी ने कहा कि जो बातें अधीर रंजन चौधरी ने कही हैं, वो अपने बयान के लिए खेद जता चुके हैं, वो माफी मांग चुके हैं, तो बार बार मेरा नाम इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? जैसे ही सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, सोनिया गांधी बाहर निकल रही थी, उसी दौरान उन्होंने रमा देवी को इस बात की जानकारी दी कि अधीर रंजन चौधरी अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। इसी बीच में स्मृति ईरानी की एंट्री हुई और उन्होंने कहा कि मैम, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपको आपकी मदद कर सकती हूं? रविकांत, हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं जो उस वक्त संसद परिसर के अंदर मौजूद थे, उनसे हम जानते हैं। अमित, इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग वर्जन भी अब सामने आने लगे हैं। एक तरफ आप देखिए, रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की ओर से बदसलूकी की गई थी, दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण कह रही है कि वहां पर चेतावनी भरे लहजे में सोनिया गांधी की ओर से चीजें कही गई थी। अब यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक अलग वर्जन होगा।
देखिए, निश्चित तौर पर हर पार्टी का अपना वर्जन होगा, लेकिन जो वहां पर मौजूद थे, जब क्योंकि जो प्रेस गैलरी होता है वहां पर हम लोग मौजूद थे, नीचे दिखाई पड़ रही थी चीजें, हालांकि बहुत ज्यादा शोर था, तो ऐसे शोर में एक एक शब्द को सुनना मुश्किल था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बिट्टू और सुप्रिया सुले के साथ जब वो लोग वहां पर आए, रमा देवी के सामने आकर पूछा, उन्होंने कुछ पूछा और वो रमा देवी कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच स्मृति ईरानी ने उनसे बात की। हालांकि जो बात में जानकारी मिली है कि स्मृति ने उनसे सिर्फ इतना ही पूछा कि मे आई हेल्प यू मैम, तो इस पर उन्होंने कहा कि आई डोंट टॉक टू यू। इसके बाद वो जो उनका लहजा था वो बहुत नाराजगी भरा लहजा था, जिस लहजे से उन्होंने कहा। और इसके बाद कहा जा रहा है कि करीब 2 से 3 मिनट तक स्मृति ईरानी और इसके बीच सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस हुई, क्योंकि ऊपर से आवाज शोर, बहुत ज्यादा शोर था, क्योंकि नारेबाजी हो रही थी। तुरंत हाउस एडजर्न हुआ था। हाउस एडजर्न होने की वजह से तमाम सांसद वहां मौजूद थे, तो नारेबाजी के बीच वो आवाज सुनना मुश्किल था कि क्या बोले। लेकिन इतना जरूर पता चला कि जब स्मृति ईरानी वापस आई, वहां पर सांसदों के सामने खड़ी हुई रमा देवी के पास, और उन्होंने पूछा, दरअसल वो ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर बार बार मुझसे इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, जब अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तो रमा देवी ने कुछ बताया और उसी बीच जो स्मृति ईरानी है वो पीछे खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि मैम मे आई हेल्प यू, और इसके बाद गुस्से से भर गए। अगर आपको याद हो कि सुबह भी जब सोनिया गांधी का बयान आया है, जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि अधीर रंजन चौधरी पर क्या माफी हो, तो उन्होंने बहुत गुस्से भरे लहजे से कहा था कि ऑलरेडी अपोलाइजाइज। तो ऐसे में जो नाराजगी है वो दिख रही थी, और ये निश्चित तौर पर कांग्रेस का अपना पक्ष होगा। लेकिन जो ऊपर से दिख रहा था कि वहां पर बहुत हीट आर्ग्यूमेंट हुए दोनों के बीच, स्मृति और सोनिया गांधी के बीच, और बाद में बिट्टू और दूसरे जो कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने उसको लेके गए, तो वहां पर बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था। और बाकायदा जो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक धमकी भरा लहजा था, जो लहजा था सोनिया गांधी का, वो धमकी भरा लहजा था। और जिस तरह से उन्होंने बात की और जिस तरह से एक तरह धमकाने की कोशिश की, तो ये निश्चित तौर पर यह मामला बढ़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है, स्मृति ईरानी के साथ बहस हुई है, तो इस मामला बढ़ेगा। लेकिन जो भी चीजें हुई वो बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से बदतमीजी करने की कोशिश हुई वहां पे, जो तमाम, और धमकाने की कोशिश, जो निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे कहा कि पूरी तरह से सोनिया गांधी बीजेपी के सांसदों को धमकाने की कोशिश कर रही थी। जी अमित, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अमित, अब एक तरफ भले ही जैसे निर्मला सीतारमण ने कहा कि धमकाने की कोशिश की जा रही थी सोनिया गांधी की तरफ से, तो वहीं हमने सुना कि कांग्रेस का एक पक्ष, उनके सांसद का कहना है कि बदतमीजी स्मृति ईरानी की तरफ से की गई थी सोनिया गांधी को लेकर। लेकिन अब ये देखना होगा कि मामला और कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को मुद्दा मिल गया है, दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। जी हाँ, देखिए मामला बढ़ेगा, क्योंकि अंदर जो था वो जो कुछ सांसद थे उन्होंने ही बात सुनी, क्योंकि हम लोग जो प्रेस गैलरी होता है वो थोड़ी ऊंचाई पर होती है, वहां से आप सब कुछ देखते हैं, आमने से कौन सामने खड़ा होकर किससे बात कर रहा है, किससे मुस्कुरा रहा है, किससे कौन मोबाइल पे दिख रहा है, ये सारी चीज दिखती है। ये दिखा कि सोनिया गांधी जब हाउस एडजर्न हुआ तो वो आई, उनके बीच बकझक हुआ, ये भी दिखा। लेकिन एग्जैक्ट कौन किसने क्या कहा, लेकिन जो वहां पर कुछ दूसरे सांसद थे उनका सिर्फ ये कहना था कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से बड़े अच्छे लहजे से पूछा कि मैं हेल्प यू, कि जो बात आप कहना चाह रही हैं आप उसमें मैं क्या मदद कर सकती हूं। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपसे बातचीत होती रहेगी, तमाम चीजों को हम समझते भी रहेंगे।